हेलो क्लास। कल की क्लास में हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड को समझा था कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे अल्ट्रासाउंड्स के। तो देखो, अल्ट्रासाउंड जो है वो एक जो है ऐसी नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो हाई फ्रिक्वेंसी मैकेनिकल साउंड्स वेव का यूज़ करती है। अगर हम बात करें इसके बेसिक प्रिंसिपल्स की, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ट्रांसमिशंस, रिफ्लेक्शंस, डिटेक्शंस ऑफ साउंड्स वेव के बेस पर होता है। अल्ट्रासाउंड मशीन का जो ट्रांसड्यूसर्स मतलब प्रॉब है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स वेव बॉडी के अंदर भेजता है। जब ये वेव डिफरेंट टिश्यूज से इंटरफ्रेंस या फिर बाउंड्री पे पहुंचती है तो साउंड्स वेव से कुछ पार्ट्स रिफ्लेक्ट होके इको का फॉर्मेशन करते हैं और ट्रांसड्यूसर से वापस होकर आते हैं। ट्रांसड्यूसर इन इकोस को रिसीव करता है और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर इन सिग्नल को पासिस करके रियल टाइम इमेज को बनाता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि अल्ट्रासाउंड जो है वो बेसिकली ट्रांसमिशंस, रिफ्लेक्शन और डिटेक्शन ऑफ साउंड्स वेव के बेस पे होता है। अल्ट्रासाउंड मशीन का जो ट्रांसड्यूसर्स मतलब प्रॉब्स जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स वेव बॉडी के अंदर भेजता है। जब ये वापस डिफरेंट टिश्यू से इंटरफेस या फिर बाउंड्री पे पहुंचती है तो साउंड्स वेव का कुछ पार्ट्स रिफ्लेक्ट होकर इको के फॉर्म में ट्रांसड्यूसर्स के पास आता है। ट्रांसड्यूसर्स इन इकोस को रिसीव करता है और इन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट्स करता है और कंप्यूटर्स इन सिग्नल को प्रोसेस करके रियल टाइम्स के इमेज का फॉर्मेशंस करता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्रांसड्यूसर्स, साउंड्स वेव, बॉडी टिश्यू, रिफ्लेक्शंस या फिर इकोस, ट्रांसड्यूसर्स रिसीव्स इकोस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग एंड अल्ट्रासाउंड्स इमेज का फॉर्मेशंस हो जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ट्रांसड्यूसर्स के अंदर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वाइब्रेशंस और मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट्स करते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर बॉडी पे जाती है तो क्रिस्टल्स रैपिडली वाइब्रेट्स करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल्स वाइब्रेशंस और अल्ट्रासाउंड्स वेव का फॉर्मेशंस होता है। ड्यूरिंग द रिसेप्शंस क्या होती है? जब बॉडी के टिश्यूज़ को रिफ्लेक्टेड टिश्यू ट्रांसड्यूसर पे वापस आते हैं तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट होती है। इकोस, मैकेनिकल्स वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इसलिए अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर्स बोथ ट्रांसमीटर और रिसीवर्स की तरह क्या करता है? काम करता है। अब रिफ्लेक्शंस इन द साउंड्स या फिर रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड्स। अल्ट्रासाउंड्स वेव जब एक टिश्यू से दूसरों टिश्यू के बॉडी बाउंड्री या फिर रिफ्लेक्ट पर पहुंचती है तो उसका कुछ पोर्शंस वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे रिफ्लेक्टेड साउंड्स वेव को इको कहा जाता है। रिफ्लेक्शंस मेनली टिश्यू के जो इम्पेडेंस में डिफरेंसेस की वजह से होता है। सॉफ्ट टिश्यूज, बोन्स, सॉफ्ट टिश्यू और बोन्स का जो इम्पेडेंस है वो कंसिडरेबल डिफरेंस होता है। लार्ज इमिडेंस डिफरेंस
स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शंस और इको का फॉर्मेशंस होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्वास्टिक इम्बेडेंस। एक्वास्टिक इम्बेडेंस जिसको जेड से रिप्रेजेंट्स कहते हैं, वो टिश्यू के अल्ट्रासाउंड वेव से फोटो प्रोपगेशन को अपोजिट या फिर रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट्स करता है, जिसका फॉर्मूला है J=P/C, डेंसिटी ऑफ टिश्यू, स्पीड ऑफ साउंड इन टिश्यू। सिंपल्स में अगर दो टिश्यू के जो एक्वास्टिक इम्बेडेंस है उसमें ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो उसकी इंटरफेरेंस से जनरली ज़्यादा रिफ्लेक्शंस होगा। अगर इम्पेडेंस सिमिलर है तो रिफ्लेक्शन जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इको फॉर्मेशंस या फिर इमेज ब्राइटनेस। अल्ट्रासाउंड इमेज में रिटर्निंग इकोज के फॉर्म में होती है। इकोज की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्क्रीन पे डिफरेंट ब्राइटनेस दिखाई देती है। स्ट्रॉन्ग इको ब्राइट्स या फिर वाइट्स, वीक इकोज ग्रे कलर, नो और फिर वेरी फ्यू वीकेज जो होगी वो डार्क या फिर ब्लैक कलर की आएगी। फॉर एग्जांपल सिंपल जो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है, मतलब एनकोइक होता है, और एनकोइक कोई सिग्निफिकेंट इंटरनल इकोज नहीं भेजता है तो उसकी अपीयरेंस हमेशा ब्लैक कलर की आती है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट। अल्ट्रासाउंड मशीन या फिर ये मेज़र करती है कि अल्ट्रासाउंड पल्स को ट्रांसड्यूसर्स, टिश्यू रिफ्लेक्टिंग इंटरफेरेंस या फिर ट्रांसड्यूसर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है। इस मशीन रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर की डेप्थ को स्टिमुलेट करती है। शॉर्टर रिटर्न टाइम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, लॉन्गर रिटर्न टाइम डीपर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। अगर इको जल्दी रिटर्न आ जाए तो स्ट्रक्चर जो है रिलेटिवली स्ट्रक्चर से पास होती है। अगर इको लेट आता है तो स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाती है, डीपर हो जाती है। अब हम लोग एट्यूनेशंस का मतलब है टिश्यूज़ के थ्रू ट्रेवल करते वक्त अल्ट्रासाउंड वेव की इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है। जैसे जैसे अल्ट्रासाउंड वेव बॉडी में डीपर ट्रेवल करते हैं इसकी एनर्जी लेवल्स क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। एब्जॉर्प्शंस, रिफ्लेक्शंस और स्कैटरिंग। इसमें अगर हायर फ्रिक्वेंसी ग्रेटर एट्यूएशंस, लेस पेंट्रेशंस, लोअर फ्रिक्वेंसी लेस एट्यूएशंस और ग्रेटर जो है पेनिट्रेशंस करती है, जिसकी वजह से सुपरफिशियल स्ट्रक्चर हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब्स और डीपर स्ट्रक्चर लो फ्रिक्वेंसी प्रोब्स में दिखाई देते हैं। फ्रिक्वेंसी या फिर रिसोल्यूशन। अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट इफेक्ट रिवोल्यूशंस और पेनिट्रेशंस पे होता है। हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड्स जो है वो ट्रांसड्यूसर्स तो वापस रिलेटिवली शॉर्ट वेवलेंथ पे होती है। बेटर्स जो है रिजोल्यूशंस होगा, ग्रेटर्स एटूनेशंस होगा, लेस पेनिट्रेशंस होगी और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर काफ़ी यूज़फुल होगा। जैसे में थायराइड है और ब्रेस्ट है, टेंडम्स है, सुपरफिशियल मसल्स है और ब्लड वेसल्स है। अब हम देखेंगे लो के कंडीशंस में क्या होगा। लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स जो है वो अल्ट्रासाउंड की टिश्यू तक पेनिट्रेट कर पाती है और टिश्यू रिजोल्यूशंस, लेस एट्यूएशंस, ग्रेटर पेनिट्रेशंस और डीप स्ट्रक्चर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। जैसे एब्डोमिनल है, पेल्विस है, डीप ऑर्गन्स है, तो लो फ्रिक्वेंसी ग्रेटर पेनिट्रेशंस और लो रेजोल्यूशंस देखने को मिलता है। अब आती है स्कैटरिंग। जब अल्ट्रासाउंड वेव स्मॉल्स इरेगुलर या फिर हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर से इंटरेक्ट करती है तो साउंड्स एनर्जी डिफरेंट डायरेक्शंस में रीडायरेक्ट हो जाती है, जिसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटर्ड इको अल्ट्रासाउंड इमेज में टिश्यू की टेक्सचर और ब्राइटनेस को कंट्रीब्यूट्स करती है। अल्ट्रासाउंड वेव स्मॉलर और इरेगुलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होगी, स्क्रैच करेगी। एब्जॉर्प्शंस
एब्जॉर्प्शन मतलब अल्ट्रासाउंड एनर्जी का कुछ पोर्शन टिश्यू के अंदर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एब्जॉर्प्शंस कहते हैं। साउंड एनर्जी, टिश्यू और हीट एब्जॉर्प्शंस अल्ट्रासाउंड्स के एटेन्यूएशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। कुछ हम कंप्लीट प्रिंसिपल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड्स को पढ़ने वाले हैं। देखो, पूरे प्रोसेस को एक सीक्वेंस में समझो। जैसे इलेक्ट्रिकल पल्स जो है वो ट्रांसड्यूसर्स को दिया जाता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को वाइब्रेट करता है। अब फिर क्या आती है हमारी अल्ट्रासाउंड्स वेव प्रोड्यूस होती है और वेव बॉडी के अंदर जाती है और वेव डिफरेंट टिश्यूज़ के थ्रू क्या करती है, ट्रेवल करती है। टिश्यू इंटरफेरेंस पे कुछ साउंड्स वेव रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्टेड वेव इकोस के फॉर्म में ट्रांसड्यूसर तक रिटर्न होती है। और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इको को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट्स करती है। कंप्यूटर्स जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के को प्रोसेस करता है और सिग्नल्स पर रियल टाइम अल्ट्रासाउंड्स इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। तो इसको कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंस टर्म्स के देखेंगे। जैसे ट्रांसड्यूसर, अल्ट्रासाउंड्स वेव को एक ट्रांसमिट या फिर रिसीव करने वाला डिवाइस जिसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल वाइब्रेशन के बीच में कन्वर्जेंस करता है। इको टिश्यू से रिफ्लेक्ट होकर वापस आने वाली अल्ट्रासाउंड्स वेव है। एक्वस्टिक इम्पेडेंस टिश्यू की अल्ट्रासाउंड प्रोपगेशंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस या फिर प्रॉपर्टी। एटेन्यूएशंस अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी के टिश्यू में ट्रेवल करने के वक्त डिक्रीज होता है। एनीकोइक जहाँ सिग्निफिकेंट इंटरनल इक्लोज नहीं होता है, यूजुअली ब्लैक्स अपीयरेंस आती है। रेजुलेशन दो क्लोजली प्लेस स्ट्रक्चर को सेपरेटली आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी। अल्ट्रासाउंड एक हाई फ्रिक्वेंसी मशीन साउंड्स वेव यूज़ करती है, जिसका बेसिक प्रिंसिपल्स ट्रांसमिशंस रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड्स वेव पे काम करता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट साउंड के जनरेशंस और डिटेक्शंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है। ट्रांसड्यूसर ट्रांसमीटर्स जो है वो रिसीवर्स और ट्रांसमीटर्स दोनों की तरह काम करता है। रिफ्लेक्शंस मेनली डिफरेंट एक्वस्टिक इम्पेडेंस वाले टिश्यू के इंटरफेरेंस पे होता है। एक्वस्टिक इम्पेडेंस डेंसिटी और स्पीड्स पे काम करता है। रिटर्निंग साउंड्स वेव को हम इकोस कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट स्ट्रक्चर के जो डेप्थ डिटरमाइन में हेल्प करती है। एटोनेशंस अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी को डिक्रीज करती है। हाई फ्रिक्वेंसी बेटर रेजोल्यूशंस लेस पेनिट्रेशंस, लो फ्रिक्वेंसी ग्रेटर पेनिट्रेशंस और लोअर रिवोल्यूशंस होता है। अल्ट्रासाउंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ नहीं करता है। अल्ट्रासाउंड इमेज रिटर्निंग इकोज के प्रोसेस को जनरेट्स करता है। सेंड ट्रेवल्स रिफ्लेक्ट रिसीव प्रोसेस और टू मेक अ इमेज। आई होप टू आपको प्रिंसिपल जो है इसके समझ में आए होंगे कि किस प्रिंसिपल्स पे कैसे काम करता है। देखो, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो ट्रांसड्यूसर के पास कुछ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होता है। जैसे ही ट्रांसमिशंस होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाइड होगी क्रिस्टल पे, क्रिस्टल्स वाइब्रेट करेगा और अल्ट्रासाउंड्स वेव जो है वो क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। ड्यूरिंग द रिसेप्शंस रिटर्निंग इकोस कॉज करेगी क्रिस्टल टू वाइब्रेट और जनरेट करेगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। इकोस फॉर्मेशंस एंड इमेज ब्राइटनेस, देखो अल्ट्रासाउंड्स इमेज में जब रिटर्निंग इकोस जो है स्ट्रेंथ ऑफ इकोस के डिटरमाइन करती है ब्राइटनेस को। अगर स्ट्रॉन्ग इकोस है तो वो करेगा ब्राइट या फिर वाइट कलर, अगर वीक इकोस है तो ग्रे कलर, अगर नो या फिर कोई भी इकोस नहीं है तो ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन कलर, जैसे फ्लूइड्स की जो होती है ब्लैक अपीयरेंस आती है। कंप्लीट प्रोसेस इलेक्ट्रिकल पल्स, ट्रांसड्यूसर, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, अल्ट्रासाउंड्स वेव,
रिफ्लेक्शंस ट्रांसड्यूसर्स रिसीव, कंप्यूटर प्रोसेसिंग और अल्ट्रासाउंड इमेज जो है वो क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, कहाँ से क्या है जो है वो रिलीज़ होता है। देखो, अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो एक डायग्नोस्टिक इमेजिंग सिस्टम है जो कि एक हाई साउंड के फ्रिक्वेंसीज़ को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसके वेव्स को रिसीव करके उसको क्या करता है, इमेज में कन्वर्ट्स करने का काम करता है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक मतलब इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट्स वो है ये ट्रांसड्यूसर्स, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉब या फिर ट्रांसड्यूसर जो होता है वो मशीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये बॉडी के अंदर अल्ट्रासाउंड वेव को भी भेजता है और उसके साथ साथ जो टिश्यू से जो इकोज़ रिटर्न होती है उसको रिसीव भी करने का काम करता है। इसमें देखो होती है लेंसेस, इसमें होती है कुछ मैचिंग्स लेयर, फिर इसमें होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, फिर होता है बेकिंग या फिर डंपिंग मटेरियल्स, और पांचवा जो होता है वो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल्स कनेक्शंस। ये सारे पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स में होते हैं। देखो, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होता है इसका मेन एक्टिव कंपाउंड्स होता है। ये इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी को मैकेनिकल्स वाइब्रेशंस में कन्वर्ट्स करके और उसे मैकेनिकल्स वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्रिस्टल्स वाइब्रेशन और अल्ट्रासाउंड का फॉर्मेशन होगा। इको क्रिस्टल्स वाइब्रेशंस और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का क्या होगा, फॉर्मेशंस होगा। जो इसमें हमारा है मैचिंग लेयर जो है वो क्रिस्टल्स और पेशेंट के टिश्यू के बीच का क्या होता है, एक मिसमैच को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मतलब अल्ट्रासाउंड एनर्जी को बॉडी में ट्रांसफ़र करना है, जो रिफ्लेक्शंस है उसकी लॉसेस ना हो सके उसको रिड्यूस करना है, और ट्रांसमिशंस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होता है। अब इसमें एक एक्वेस्टिक लेंस होती है, ये अल्ट्रासाउंड बीम को फोकस करने में हेल्प करती है। इसे टिश्यू बीम की डिज़ायर्ड एरिया पर फोकस करके एक अच्छी इमेज का फॉर्मेशंस करती है। बेकिंग या फिर डंपिंग मटेरियल्स, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बैक साइड्स में एक बैकिंग मटेरियल्स होती है जो क्रिस्टल्स की अनवांटेड वाइब्रेशंस को रिड्यूस करती है, पल्स ड्यूरेशंस को शॉर्ट करती है और एक्सियल रिजोल्यूशंस को क्या करती है, इम्प्रूव करने का काम करती है। इसी में होता है एक ट्रांसड्यूसर केबल लगा होता है। ये क्या करती है, जो ट्रांसड्यूसर से अल्ट्रासाउंड मशीन का एक मेन यूनिट तक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैरी करती है। केबल्स में मल्टीपल्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हो सकती है, स्पेशली मल्टी लेवल्स के प्रॉप्स के लिए। बीम का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो बीम्स का फॉर्मेशन जो अल्ट्रासाउंड का सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, अल्ट्रासाउंड पल्स को अप्रोप्रिएट टाइम पे करना है, मल्टीपल्स ट्रांसड्यूसर एलिमेंट्स को कंट्रोल करना है, रिसीव्स इको को कंबाइन या फिर प्रोसेस करना है, बीम्स को स्टेयर्स या फिर फोकस करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब आता है रिसीवर, जो रिसीव करने का काम करता है। देखो, सिग्नल्स प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, सिग्नल्स प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो रिटर्निंग्स इको बहुत वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल से होते हैं, तो इस सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है, अनवांटेड प्रॉप्स का यूज़ करती है और इको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। इस प्रोसेसिंग के बाद सिग्नल्स इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर ये जुड़ी हुई होती है किससे, सीपीयू से जुड़ी हुई होती है। सीपीयू से सीपीयू अल्ट्रासाउंड मशीन के डिफरेंट ऑपरेटर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। डाटा प्रोसेसिंग हो, इमेज रिस्ट्रिक्शंस हो, मेजरिंग हो या फिर सिस्टम
जो कंट्रोल है उसमें हेल्प करता है। अब आती है इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स। इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स एक सिग्नल्स इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट्स करता है। गेन एडजस्टमेंट हो, डायनेमिक इमेज हो, रियल गेन्स कंपेंसेशंस हो, फिल्टरिंग हो, इमेज ऑप्टिमाइजेशंस में हेल्प करता है। फिर आती है डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या होता है? डिस्प्ले में बेसिकली जो है कुछ मॉनिटर्स प्रोसेसिंग अल्ट्रासाउंड इमेज का फॉर्मेशन होता है, जिसमें टिश्यू स्ट्रक्चर है, कलेक्शंस है, ऑर्गन है, ब्लड वेसल्स और लेसन्स को क्या किया जाता है? इवापोरेट्स किया जाता है। ये पूरा देखो हमारा जो अल्ट्रासाउंड है इसका पूरा दिया हुआ है, ठीक है। देखो जिसमें क्या है, सबसे पहले क्या है? पीजे क्रिस्टल्स है, फिर क्या है? सॉकिंग बेकिंग है, फिर ट्रांसड्यूसर्स है जो कि सीपीयू से जुड़ा हुआ है, ट्रांसड्यूसर्स पल्स कंट्रोल जो कि फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और स्कैन टाइम्स को देख रहा है, फिर कीबोर्ड कर्सर्स है, सीपीयू में लगा हुआ प्रिंटर है, डिस्क स्टोरेज है, और जो हमें क्या है? डिस्प्ले दिखाई दे रही है। देखिए मान लो जैसे ये पेशेंट्स की बॉडीज़ दिख रही है, पेशेंट की बॉडीज़ पे क्या हो रहा है? अल्ट्रासाउंड्स वेब दी जा रही है, एक्वेस्टिक लेंस, मैचिंग लेयर, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, फिर बैकिंग्स मटेरियल्स, फिर इलेक्ट्रिकल्स कनेक्शंस केबल से जुड़ा हुआ है और अल्ट्रासाउंड सिस्टम तक क्या हो रहा है? वो जा रहा है। तो देखो ट्रांसड्यूसर्स बीम्स का फॉर्मेशंस कर रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और स्कैन्स को कंट्रोल कर रहा है। रिसीवर्स है, फिर सिग्नल्स इमेज प्रोसेसिंग हो रही है, कंप्यूटर्स पे इमेज दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, और जो है ये क्या हो रही है? एक इमेज जो है वो क्या हो रही है? फॉर्म हो जा रही है। बेसिकली जो हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन होती है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, और ये सारे मिलके क्या करते हैं? एक अल्ट्रासाउंड्स वेव को जनरेट्स करते हैं, इसको रिसीव करता है, प्रोसेसिंग होती है और एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसड्यूसर्स, प्रोब्स, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, मैचिंग लेयर, एक्वेस्टिक लेंस, बैकिंग या फिर डैम्पिंग मटेरियल्स, बीम्स फॉर्मेशंस, रिसीविंग, सीपीयू या फिर इमेज प्रोसेसिंग, मॉनिटर्स, कंट्रोल पैनल, स्टोरेज सिस्टम और पावर सप्लाई। ट्रांसड्यूसर प्रॉब, जो ये पूरा प्रॉब दिखाई दे रहा है, ये प्रॉब जो है ये क्या करता है? अल्ट्रासाउंड्स वेब को बॉडीज़ में भेजता भी है और इकोस को रिसीव भी करता है। इसमें लगे होंगे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को अल्ट्रासाउंड्स वेव में और वापस आने पे इकोस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में क्या करता है? चेंज करता है। इसमें होती है मैचिंग लेयर जो कि ट्रांसमिशंस को, अल्ट्रासाउंड एनर्जी को क्रिस्टल इनटू द बॉडीज़ भेजती है। इसमें लेंस लगे होते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड्स बीम्स को फोकस करती है और इमेज का फॉर्मेशंस करती है। बैकिंग या फिर डंपिंग मटेरियल्स जो कि अनवांटेड क्रिस्टल्स वाइब्रेशंस को क्या करती है? जो है रिमूव करती है और एक्सिस रिजोल्यूशंस देती है। बीम्स जो है बीम्स फॉर्मर कंट्रोल करती है, फोकस करती है, अल्ट्रासाउंड बीम को प्रोसेसिंग करती है और मल्टीपल्स एलिमेंट्स का फॉर्मेशंस करती है। रिसीव सिग्नल प्रोसेसिंग एम्पलीफाइज और प्रोसेस वीक जो है रिटर्निंग्स में इको सिग्नल्स को देते हैं। सीपीयू या फिर इमेज प्रोसेसिंग कन्वर्ट करता है प्रोसेस सिग्नल्स को अल्ट्रासाउंड्स इमेज में। मॉनिटर और डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले रियल टाइम अल्ट्रासाउंड्स इमेज का फॉर्मेशन करता है। कंट्रोल्स पैनल जो कि जो है एडजस्टमेंट, गेन, डेप्थ, फ्रीक्वेंसी, फोकस और बहुत सारी सेटिंग को करता है। स्टोरेज सिस्टम्स क्या करती है? स्टोर करती है अल्ट्रासाउंड इमेज को और एग्जामिनेशन डाटा को। पावर सप्लाई जो कि इलेक्ट्रिकल्स पावर्स को मशीन्स में क्या करता है? सप्लाई करता है। पावर सप्लाई, ट्रांसड्यूसर्स, अल्ट्रासाउंड्स वेव, बॉडीज़, इको रिसीवर्स, बीम फॉर्मर, सीपीयू, इमेज फॉर्मेशंस, मॉनिटर और जो है स्टोरेज का फॉर्म होगा। तो अल्ट्रासाउंड्स मशीन जो है वो मेनली ट्रांसड्यूसर्स, बीम्स फॉर्मेशंस, रिसीव, सिग्नल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर, डिस्प्ले, कंट्रोल्स पैनल, स्टोरेज सिस्टम्स और पावर सप्लाई पे क्या करती है? काम करती है। आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आप में किसी ने BMS, BUMS, BNYS जैसे कोर्स किए हैं और आपको अगर
एलोपैथिक प्रैक्टिस करनी है तो आप एक जो हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है जिसका नाम है CCS, उसको आप कर सकते हैं। इसकी पूरे 1 साल की फ़ीस 25,000 होती है। अगर आपको इस कोर्सेज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, आपको इस कोर्सेज़ के बारे में हर एक बात को बताई जाएगी।